नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसानों के लिए आई दो बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, किसानों के लिए यहाँ पे दो बड़ी अपडेट जारी की गई है। सबसे पहला जो आप लोगों का अपडेट है दोस्तों, वो आप लोगों का बिहार राज्य फसल सहायता योजना यानी कि फसल बीमा की तरफ से आप लोगों का निकल के आ रहा है। और दूसरा जो आप लोग का यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, वो आप लोग का पीएम किसान ई-केवाईसी को लेकर निकल के आ रही है। तो दोनों अपडेट के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहला जो आप लोगों का अपडेट है दोस्तों, वो अपडेट आप लोगों का यहाँ पे जो फसल बीमा को लेकर यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर आपने यहाँ पे रबी फसल के लिए आवेदन किया है तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण सूचना जो यहाँ पे सरकार की तरफ से जारी की गई है। बिहार सहकारिता विभाग की तरफ से आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें बताया गया दोस्तों कि जितने भी किसानों ने यहाँ पे फसल सहायता योजना रबी फसल के यहाँ पे आवेदन किया है, उन सभी का यहाँ पे करेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो समय दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो यहाँ पे रबी फसल के लिए आवेदन किया है और कुछ भी त्रुटि आप लोग का रह जाता है, कोई भी गलती आप लोग का हो जाता है, मान लीजिए रकबा में गलती हो गया या फिर खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, कुछ भी आप लोग का गलत हुआ है तो आप जो है उसको सुधार कर सकते हैं। अभी आप लोग का एक जो है डेट जारी किया गया है, इस डेट के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पे सुधार करना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पे सुधार कर पाइएगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो नोटिस के माध्यम से जानकारी देता हूँ कि कब से कब तक आप लोग यहाँ पे सुधार कर पाइएगा। आप देख पाए दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे नोटिस पड़ा हुआ है, जो नोटिस यहाँ पे सहकारिता विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग का बताइए दोस्तों कि आवश्यक सूचना, राज्य के वैसे किसान जिन्होंने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत रबी 2021-22 मौसम के लिए ऑनलाइन निबंधन आवेदन किया है एवं किसी त्रुटि बस प्रविष्ट की गई विवरण आंकड़ों यथा अच्छित फसल, भूमि, रकबा, खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन सुधार करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में वह दिनांक 1/4/2022 से 15/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन में अपेक्षित परिवर्तन सुधार कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे जो रबी फसल 2021-22 के लिए यहाँ पे आवेदन किया है तो अगर आपका यहाँ पे विवरण में कोई गलती हो गया, यानी कि जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें गलती हो गया है, या फिर आप लोग का जो फसल में गलती हो गया है, या फिर भूमि, रकबा, या फिर खाता खेसरा, जो भी आप लोग का होता है, किसी भी चीज में अगर आपका गलती हो गया है तो आप लोग यहाँ पे 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल से लेकर आप लोग यहाँ पे 15 अप्रैल तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन सुधार आप लोगों को किस तरीके से करना है, तो सुधार के लिए आप लोगों को उसी वेबसाइट पे जाना है जहां से आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और अपना यूजर आईडी और जो पासवर्ड होगा उसको डालकर यहां पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप वहां पे सुधार कर पाइएगा। तो यहां पे आप लोग का जो 15 दिन का समय दिया गया है, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं अगर आपने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन किया है और कुछ भी आप लोगों का गलती हो चुका है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा जो आप लोग का अपडेट है दोस्तों, वो आप लोग का पीएम किसान ई-केवाईसी को लेकर निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया था कि पीएम किसान ई-केवाईसी में आप लोग यहाँ पे जो डेट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अभी जो है आप लोग का डीबीटी पोर्टल पर एक नया जो है आवश्यक सूचना जारी किया गया है, जिसमें आप लोग का पीएम किसान ई-केवाईसी के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है, कुछ सूचना आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया है। तो मैं जो है आप लोग को उस सूचना के बारे में जानकारी देता हूँ कि क्या क्या आप लोग का सूचना वहां पे जारी किया गया। यहाँ पे आप देख पाए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार का जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे आवश्यक सूचना यहाँ पे आप लोग का बताया जा रहा है। सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को ई-केवाईसी सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यानी दोस्तों यहाँ पे जितने भी लाभार्थी हैं सभी को यहाँ पे ई-केवाईसी करवाना जरूरी है, जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताइए दोस्तों कि ई-केवाईसी के लिए अपने नजदीक के सीएससी केंद्र से संपर्क करें। ई-केवाईसी कार्य सिर्फ सीएससी वसुधा केंद्र में होगा, ना कि किसी साइबर कैफे या सहज केंद्र से। यानी दोस्तों यहाँ पे जो भी आप लोग का सीएससी सेंटर है वहीं से आप लोग का ई-केवाईसी होगा। आप अगर चाहते हैं कि किसी साइबर कैफे में जाकर मैं जो यहाँ पे ई-केवाईसी करवा लूं तो वहां पे आप लोग का नहीं होने वाला है। ये जो है आप लोग का साफ साफ बता दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को बताइए दोस्तों कि ई-केवाईसी सत्यापन के लिए केंद्र स्तर से निर्धारित सत्यापन शुल्क 15 रुपए वसुधा केंद्र को देना है। यानी कि जहां पे भी आप ई-केवाईसी करवाते हैं सीएससी सेंटर में, वहां पे आप लोग को 15 रुपए यहाँ पे देना होगा एक ई-केवाईसी करने का। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताइए दोस्तों कि ई-केवाईसी सत्यापन बायोमेट्रिक आधारित से होगा, ओटीपी से ई-केवाईसी सत्यापन कार्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग का ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी नहीं होगा, जो भी आप लोग का ई-केवाईसी होगा वो फिंगरप्रिंट या फिर आईडीज के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि बायोमेट्रिक के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताइए दोस्तों कि केंद्र स्तर से ई-केवाईसी सत्यापन की समय सीमा 31/3/2022 से बढ़ाकर 31/5/2022 कर दिया गया है। यानी कि अब जो है आप लोग 31/5/2022 तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ ई-केवाईसी होता था, यानी कि खुद से आप लोग यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करते थे, वो आप लोग का बंद हो चुका है। अब आप लोग को जो यहाँ पे सीएससी सेंटर के माध्यम से अपना जो फिंगरप्रिंट है उसी के माध्यम से यहाँ पे ई-केवाईसी करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग का अपडेट जारी किया। तो जैसा कि मैंने आप लोग को दोनों अपडेट के बारे में जानकारी दे दिया कि किस तरीके से आप लोग का फसल सहायता योजना में अपडेट जारी किया गया है और किस तरीके से आप लोग का पीएम किसान ई-केवाईसी में आप लोग का अपडेट जारी किया गया है। ये अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए मैंने जो दोनों अपडेट को आप लोगों को एक ही वीडियो में बता दिया है।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किया इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर किए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।